रानी लक्ष्मीबाई के लड़के का देहांत 3 महीने की आयु में ही हो गया। पूरे का पूरा नगर शोक में डूब गया। जिसे देखो उसके ही मुंह से हाय निकलती। लोग कलेजा पकड़ कर रह जाते। बड़े बूढ़े कहते कि झांसी का दिया बुझ रहा है, रानी की मदद करो, वह समय पड़ने पर दुश्मन से मोर्चा लेगी। रानी ने शोक को अधिक महत्व नहीं दिया। उसने अपने कर्तव्य को पहचाना। उसने अपने स्त्री समाज में प्रशिक्षण आरंभ किया। इस तरह उसने योग्य महिलाओं का एक समूह बना लिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था समाज सेवा। रानी को पूरे देश की चिंता थी। वह जब अपनी सखियों के समाज में बैठती तो अक्सर कहा करती कि पृथ्वीराज की पराजय के बाद देश कभी आज़ाद नहीं हो सका, यह इतिहास बतलाता है। मुसलमान हमलावर देश में आए, उन्होंने खूब लूटपाट की। किसी ने अपना साम्राज्य बनाया। मुगल सदियों तक बने रहे। ये अंग्रेज जो व्यापारी बनकर आए थे, अब हमें लूट रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा अच्छा नहीं है। वह पूरे देश को हथिया लेना चाहती है। कुछ भी हो, मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। आज़ादी के लिए गर्दन उतार दी जाती है। समय बड़ा नाजुक आ गया है। हम सबको संभल कर रहने की जरूरत है। रानी की बातों से स्त्री समाज में जोश आता। उनकी धमनियों में रक्त तेजी के साथ दौड़ने लगता। उनका सीना साहस से फूल फूल उठता और मन में उद्गार आते कि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए कटिबद्ध तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब जाकर रण क्षेत्र में युद्ध भी करेंगी। अंग्रेजों ने जो चाल सोची है वह कभी सफल नहीं होगी। सुंदर और मुंदर इतिहास में अधिक रुचि रखती थीं। मुंदर के मन में यह कीड़ा हमेशा रेंगा करता कि अगर आज हमारा देश इन छोटे छोटे टुकड़ों में न बंटा होता तो यह नौबत न आती। कोई एक छत्र सम्राट नहीं, यह भारतवर्ष का अभाग्य है। एक बात यह ऐसी थी जिसे राजा ही नहीं, रानी की सब दासियां भी समझती थीं। रानी के चेहरे पर वह रौनक नहीं आती जो पहले थी। यह प्रमाण था इसका कि उसे भी पुत्र का शोक कम नहीं था। पहले वह कल्पना की उड़ानें भरती, सुंदर सुंदर सपने देखती और यह कोशिश करती कि हवा मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए। मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लूं और झांसी से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दूं। मगर अब रानी उद्देश्य और लक्ष्य स्थिर करने लगी थी।